बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। यह आंकड़े हाल ही में 2 अक्टूबर को गांधी के जन्मदिन पर जारी किए गए हैं और इसके बाद से राजनीति तेज है। इस पहल का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों का कहना है कि जातीय जनगणना का उद्देश्य समाज को उसकी हिस्सेदारी के आधार पर प्रतिनिधित्व देना है। फिलहाल बिहार देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसे अपने यहाँ जातियों के आधार पर जनसंख्या का पता है। बिहार के अलावा कई और राज्य अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, लेकिन उनके नतीजे आना बाकी हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जनगणना कराना और उसके हिसाब से नीतियां बनाना केंद्र सरकार का काम है। गृह मंत्रालय के द्वारा इसके लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है जो देश में जनगणना करता है। जनसंख्या की गणना करना और उसके नतीजे जारी करना 3 से 5 साल का काम है। देश में आखिरी जनगणना साल 2011 में कराई गई थी और 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड-19 के बाद बनी परिस्थितियों में रोक दिया गया था। इसके बाद से कई राज्य अपने खर्चे पर जनगणना करा रहे हैं। ऐसा ही बिहार सरकार ने भी किया। जातीय जनगणना कराने के लिए बिहार सरकार को तमाम तरह की कानूनी अड़चनों का सामना भी करना पड़ा। राज्य के मुख्य विपक्षी दल ने इसका विरोध करते हुए सरकार को कोर्ट तक घसीटा। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी प्रतिक्रिया कैसी रही है और वह क्यों इसके विरोध में है। बिहार का मुख्य विपक्षी दल इस समय देश की सरकार चलाने के साथ साथ कई दूसरे राज्यों में भी सरकार में है। इस जनगणना से उसे अपना आधार खिसकने का भी डर सता रहा है। दूसरा डर यह भी माना जा रहा है कि इस दल के ज़्यादातर समर्थक सवर्ण समाज से आते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल इसे किस तरह साधता है। तमाम मुश्किलों और परेशानियों के बाद भी बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना को पूरा कराकर राजनीतिक तौर पर एक लकीर खींच दी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में पहली बार अंग्रेज़ों की सरकार ने साल 1931 में जाति के आधार पर जनगणना कराई थी और उसी के आधार पर आज तक जातिगत आरक्षण दिया जाता रहा है। आधुनिक आज़ाद भारत में सामाजिक आर्थिक जनसंख्या का पता लगाने के लिए अनेकों बार जनगणना होती रही है, लेकिन जाति के आधार पर नागरिकों की गिनती आज तक नहीं हुई। हालांकि जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। भारत के सभी राज्यों में जहां जातिगत जकड़ने ज़्यादा हैं, वहां इसकी मांग लगातार होती रही है। जनगणना में जाति को शामिल किए जाने की मांग का समर्थन करने वालों का कहना है कि देश के संसाधनों और प्रशासनिक पदों पर तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों का कब्जा है, जबकि उनकी संख्या कम है। इसकी वजह से देश का एक बड़ा वर्ग वास्तविक प्रतिनिधित्व से वंचित है। वंचित तबके को उसका हक दिलाने के लिए ज़रूरी है कि जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए। केंद्र की मौजूदा सरकार से लेकर पिछली सरकारों तक सभी जातिगत जनगणना कराने से बचते रहे हैं। हालांकि सभी दल अपनी स्थिति के हिसाब से इस पर अपनी लाइन बदलते रहते हैं। तथाकथित तौर पर पिछड़े वर्गों के समर्थन से राजनीति करने वाले दल आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र के 2 बड़े राजनीतिक दलों पर सवर्ण समूहों का कब्जा है और वे अपनी हिस्सेदारी किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते, इसीलिए वे इससे भाग रहे हैं। साल 1931 में जनगणना के अनुसार देश में ओबीसी सबसे बड़ा जाति समूह था। बिहार राज्य की जनगणना में एक बार फिर यही तथ्य साबित होता नजर आ रहा है। राज्य की जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है, जिसमें हिंदू करीब 82% और मुसलमान करीब 17.7% हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 3,54,63,936 यानी कुल 27.13% है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 4,70,80,514 यानी 36.01% है। वहीं अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2,56,89,820 यानी 19.65% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 21,99,361 यानी 1.68% है। इसके अलावा सामान्य या कहें सवर्ण वर्ग की जनसंख्या 2,92,91,679 यानी 15.52% है।
बिहार के आंकड़ों के बहाने देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग तेज हो उठी है। विपक्ष का कहना है कि अगर वो सत्ता में आए तो पूरे भारत में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और जाति का उसकी आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र की मौजूदा सरकार और उनकी पार्टी इसके विरोध में है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जातिगत जनगणना देश में विभाजन पैदा करेगी। इसके विपरीत बिहार ने ऐसा करके एक लकीर खींच दी है और केंद्र सरकार पर दबाव बना दिया है कि वह अगली जनगणना में जाति को भी शामिल करे। बिहार के अलावा जब दूसरे राज्यों से भी ऐसे आंकड़े आएंगे तब यह दबाव और बढ़ेगा। लोकतंत्र में सबको समान भागीदारी और बराबरी का अधिकार देने की बात होती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि वह सर्वोत्तम आधार का प्रयोग करे जिससे उसे पता रहे कि देश में कितनी संख्या किसकी है और उस आधार पर हिस्सेदारी तय की जा सके। दोस्तों, जातिगत जनगणना के मसले पर आपकी क्या राय है? सबको समान भागीदारी देने के लिए क्या यह एक सही कदम है या फिर अपनी राजनीति को बचाए रखने की कोई मंशा है, या फिर यह सही मायनों में लोगों को उनका प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराएगा? जो भी हो, इस मसले पर आपकी राय जानना ज़रूरी है। आप भले ही इसके पक्ष में हो या इसके खिलाफ, आपका बोलना ज़रूरी है। अपनी राय रिकॉर्ड करके ग्रामवाणी पर अपने फ़ोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर ऐप के माध्यम से हमें बताएं, क्योंकि बोलेंगे तो बदलेगा।